पाकिस्तान को टूटे हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान में ये डिस्कशन चलती रहती है कि पाकिस्तान के टूटने का जिम्मेवार कौन था। पाकिस्तानी सियासतदान उस वक्त के मिलिट्री चीफ पे ब्लेम डालते हैं कि उसकी गलती की वजह से पाकिस्तान टूटा, जबकि उसकी अपोजिशन में भी व्यूज़ है कि असल में ये सियासतदानों का फेलियर था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, जो कि कुछ ही रोज़ के अंदर रिटायर होने वाले हैं, इन्होंने कल अपनी फेयरवेल स्पीच में पाकिस्तान के टूटने का जिक्र छेड़ दिया। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा, इस बात को रद्द किया उन्होंने कि वहाँ पर 92,000 फौजी डिप्लॉयड थे। ये फिगर अक्सर कोट होती रहती है ना कि इंडिया ने 92,000 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उनको सरेंडर करवाया था। इंडियन मीडिया भी कहता रहता है, लेकिन कल जनरल कमर बाजवा ने कहा कि 92,000 फौजी वहाँ पर थे ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सिर्फ 34,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड थे और बाकी जितने भी थे वो उनकी फैमिलीज और सिविलियंस थे, जबकि फौजी सिर्फ 34,000 थे। और उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि उनका सामना इंडियन फौज के 2.5 लाख सोल्जर्स प्लस मुक्ति बाहिनी के 2 लाख मेंबर्स, यानी 4.5 लाख के फाइटर्स के सामने 34,000 फौजी थे पाकिस्तान के। और उन्होंने कहा कि असल में ये मिलिट्री डिफीट थी ही नहीं, ये पॉलिटिकल डिफीट थे। पॉलिटिशियंस एक चीज़ पर एग्री नहीं हो सके और नतीजा फिर ये निकला है। अब उनकी इस बात से बहुत से लोग एग्री कर रहे हैं और बहुत से लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं, ये कहकर कि पावर तो जनरल के पास था ना, याह्या खान के पास, तो उसकी ये ड्यूटी थी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, यानी शेख मुजीबुर रहमान, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता। ये उसकी ड्यूटी थी। इंसाफ का तकाजा भी यही था कि जिसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाले वही बंदा पीएम बनता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के वोट को इज्जत नहीं दी गई और नतीजा फिर ये निकला। बहरहाल बाजवा साहब तो अब रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर जो नया चीफ अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान में, हुकूमत ने जो अपॉइंट किया है जो बंदा, वो है हाफिज आसिम मुनीर अहमद शाह। ये वैसे ISI के भी चीफ रह चुके हैं। इनकी भी कुछ ही रोज़ में वैसे रिटायरमेंट हो जाती। अगर ये चीफ ना बनते तो ये रिटायर हो जाते। 2-4 रोज़ के अंदर इनकी भी रिटायरमेंट की डेट थी। लेकिन चीफ बनने की सूरत में ये होगा कि इनका टेन्योर 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असल में 3 साल के लिए आ रहे होते हैं। अब इनको आसिम मुनीर साहब को शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट तो किया है, लेकिन फाइनल फैसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की साइन के बाद ही होगा, तभी जाके ये ऑफिशियली चीफ होंगे। आरिफ अली साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, और ना सिर्फ वो प्रेसिडेंट हैं बल्कि इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं। सदर बनने से पहले वो इमरान खान की पार्टी के इम्पोर्टेंट और पुराने जो सबसे मेंबर्स हैं उनमें से एक रहे। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो लाहौर में मौजूद है और इमरान खान से उनकी इस हवाले से मीटिंग चल रही है। यानी कि आर्मी चीफ अपॉइंट करने वाली जो समरी है उस पर साइन करने से पहले सदर जो है वो इमरान खान से मिल रहा है और उनसे डिस्कशन कर रहा है इस नई अपॉइंटमेंट के बारे में। इमरान खान वैसे कह तो चुका है कि कोई भी आर्मी चीफ बने मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है, इसमें सारे लोग जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। मुझे सिर्फ इस बात से इख्तलाफ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नया चीफ सिलेक्ट ना करें, क्योंकि ये क्रिमिनल है। ये इमरान खान का मानना है कि ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल बंदे को चीफ सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे ये एक फजूल किस्म की मिथ भी क्रिएट की गई है पाकिस्तान के अंदर। कई मैं देखता हूँ एंटी इमरान खान मीडिया आउटलेट्स भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं नाम के, वो भी कहते रहते हैं इमरान खान कोई जनरल आसिम के ख़िलाफ़ है, पता नहीं क्या, ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं ना। और वो कहते हैं इसीलिए इमरान खान जब PM था तो जनरल आसिम को ISI की पोस्ट से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरी जगह पे। लेकिन हकीकत में इस इंफॉर्मेशन का कोई बेस नहीं है। इमरान खान ने इनको नहीं हटाया था ISI चीफ की पोस्ट से, इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र इमरान खान ने नहीं किया था। ये मिलिट्री लेवल का डिसीजन था जो कि मिलिट्री मकासद की वजह से मिलिट्री ने खुद लिया। इनकी जगह पर जनरल फैज़ को ISI का चीफ फिर बाद में नॉमिनेट किया गया था। और अफ़गान वार में जो जनरल फैज़ की कंट्रीब्यूशंस थी वो तो सब ने देखी, क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वहाँ पर और कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारे ऑपरेशंस हैंडल किए। बहरहाल आसिम मुनीर साहब वो बंदा है जो कि फ़ौज में नीचे से ऊपर तक आया है और अभी तक ये नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर ही है, बल्कि एज अ ISI चीफ भी इनके काम को माना गया था। ही डिड अ गुड जॉब। इनके लिए माना जाता है कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी की फेवर में रहे हमेशा से। हाफिज भी हैं वैसे कुरान पाक के हाफिज हैं। ये जो नया पाकिस्तानी आर्मी चीफ है इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान है। तो इनकी एज अ आर्मी चीफ जो तैनाती अगर हो जाती है
तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, जो कि अप्रैल से लेकर इंतहाई अनसर्टेन हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं, वो कुछ थम सकते हैं। लेकिन असल जो स्टेबिलिटी है वो तभी आ सकती है पाकिस्तान में जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत बनी है ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही असल में कंट्रोवर्शियल रहा है राइट फ्रॉम डे वन। पुरानी हुकूमत गिराने के लिए जिस तरह से अलग अलग नज़रिए की पार्टियां मिली है आपस में और पैसे चलाने का जो इल्ज़ाम लगता रहा है, तो ये सारा प्रोसेस ही शुरू दिन से लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि आज या कल में सदर जो है नए आर्मी चीफ की समरी पे साइन कर सकते हैं। एक साथ छिटोला ये भी थ्योरी फ्लोट कर रहा है कि सदर के पास ये पावर्स होते हैं कि उनके पास जो भी समरी आती है पीएम हाउस से वो उसको अपने पास रख सकता है बिना साइन के, 25 दिन या 28 दिन इतने तक वो रख सकते हैं। और अगर वो रखते हैं ये वाली समरी भी आर्मी चीफ वाली, तो जनरल जो आसिम मुनीर साहब है उनकी रिटायरमेंट तो 27 नवंबर की है। तो इस तरह से फिर उनकी राह में लीगल ऑब्स्टिकल डाले जा सकते हैं। अगर 27 नवंबर के बाद तक भी समरी पे साइन नहीं होता तो उनकी रिटायरमेंट की डेट आ जाती है इस बीच। तो आई डोंट थिंक कि इट वुड बी अ वाइज थिंग टू डू सो। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल तक चीज़ें जानी चाहिए। हो भी सकता है कि रख दे सदर अपने पास और साइन ना करे, ये हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि एज आई सेड जनरल आसिम मुनीर जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है अपने पूरे कैरियर में। तो फिर इमरान खान क्यों इनको रेजिस्ट करेगा आने से, क्योंकि फैसला जो है ना इस वक्त, वो भी देखें किंग मेकर इमरान खान है, डिसीजन अब भी उसका फाइनल है। अगर वो चाहेगा तो सदर इस पर साइन करेगा, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, उसकी पार्टी का सदर है। तो अभी भी देखें तो किंग मेकर इमरान खान ही है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान क्यों रेजिस्ट करेगा इनको खामखा में, जबकि अभी जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ की ही नहीं जिससे उनका कोई पॉलिटिकल एंगल नजर आए। वो तो एक अभी तक नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा है ना। तो बहरहाल आज रात तक या कल तक सिचुएशन इस हवाले से क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या होने जा रहा है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आ जाएगी। बल्कि मुमकिन है कि जब ये एपिसोड आप देख रहे हो तभी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की ऑफिस से नए चीफ की समरी पे साइन होने या ना होने की खबर आ जाए मीडिया में, क्योंकि पीटीआई के जो टॉप लीडर है फवाद चौधरी साहब, इन्होंने अभी कुछ ही देर पहले, चंद मिनट पहले कंफर्म किया है। जब मैं ये शो कर रहा था तो उस वक्त उनकी ये न्यूज़ आ रही थी कि 6 या 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक प्रेसिडेंट हाउस से समरी के हवाले से अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो जब ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस वक्त तक इस समरी के हवाले से प्रेसिडेंट हाउस का फैसला आ गया हो। प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है लीगली, कानूनी एतबार से, कि वो समरी को डिले करें, ये वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे असल क्वेश्चन इस पे है। जब तक वो साइन नहीं करते नया आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आरिफ अलवी साहब जो सदर हैं वो इस पे साइन कर देंगे और ये जो नया आर्मी चीफ है इनके आने के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है।